महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। मौसम खुशगवार भी हो चुका है। कराची में बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई है। दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश भी हुई। कराची में बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई है। ठंडी हवा और बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका। कराची में बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई है। दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। कराची में बारिश के बाद दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है, जबकि कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश भी हुई है। कराची में बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई है। दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। कराची में बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई है। दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश भी हुई है, जबकि बारिश के बाद दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। कराची में बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई है और दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। कराची में बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की गई है। तफसीलात जानते हैं रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश के बाद जो है वो कराची का मौसम एक बार फिर तब्दील हो गया है और धूप जो है वो इस वक्त निकल चुकी है और सूरज निकलते ही कराची में दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 65% है और नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। कुछ देर कबल हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन बारिश रुकते ही धूप और गर्मी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर मौसम इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहेगा। अलबत्ता शाम के औकात और रात में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। और अगर मानसून के हवाले से सिस्टम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल की जो बाकायदा बारिशों का आगाज है वो कल रात से कराची में होगा और जिसके बाद जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। जी, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका रबिया खान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम सिंध में आज रात से अपना असर दिखाएगा और कल रात से कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। देखिए, आज सुबह जो बारिश हुई है ये लोकल डेवलपमेंट इसे हम कह सकते हैं। ये बादल बने ही अरेबियन सी में एक ट्रफ या मॉइस्चर ट्रफ की वजह से मॉइस्चर सप्लाई हुआ और ठंडा में कुछ एरियाज़ में बारिश हुई और फिर कराची की तरफ वो बादल आए और हल्की बारिश यहाँ पर भी हो गई। और असल जो वेदर सिस्टम है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया या उसके भी मज़ीद ईस्ट में मौजूद है, तो उसके असरात आज रात हमारे कुछ ईस्टर्न सिंध के ऊपर आना शुरू होंगे और कराची में फिर कल रात से इम्कान है। ज़्यादा इम्कान तो परसों से है, लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का जगहों में कल रात में ही हो जाए, थंडरस्टॉर्म के साथ किसी किसी जगह में गरज चमक हो जाए और हल्की से दरमियानी बारिश हो जाए। असल स्पेल जो है वो 9 से लेकर 11 के दरमियान है और उसमें किसी जगह पर मॉडरेट और किसी किसी जगह पर तेज़ बारिश का भी इम्कान है। देखिए, डिपेंड करता है कि जैसे पिछला लो प्रेशर एरिया जब हमारे सिंध के ऊपर पहुंचा तो वो एक तरह से सेमी स्टेशनरी रहा, 2 दिन स्टेगनेंट रहा, तो उसकी वजह से अरेबियन सी से मॉइस्चर खासा पिक करता रहा और उसकी वजह से बहुत तेज़ बारिश भी हुई बाज़ औक़ात। तो वो उसी तरह की सूरत हाल है। उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ अगर वो सेमी स्टेशनरी हो जाता है और अरेबियन सी से मॉइस्चर मुसलसल मिलना उसको शुरू हो जाए तो फिर खदशा रहेगा अर्बन फ्लडिंग का भी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नया मानसून अलर्ट जारी कर दिया है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज से 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की गई है। मरासले में कहा गया है कि कराची में आज से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मानसून सिस्टम के दौरान तूफानी हवाओं के बायस नुकसान का खदशा है। बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। बारिश की पेशगोई के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक की टीमें मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को बारिश की सूरत में
बरकी आलात के इस्तेमाल में खुसूसी एहतियात करने की हिदायत की है। मजीद कहा कि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब हिफाजत इकदाम के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तमाम तर इकदाम को मुकम्मल कर लिया गया है। बारिश की पेशगोई के बाद की इलेक्ट्रिक की टीमें मुकम्मल तौर पर मुतहरिक दिखाई दे रही हैं कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को बारिश की सूरत में बरकी आलात के इस्तेमाल में खुसूसी एहतियात करने की हिदायत की है। मजीद कहा कि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब हिफाजती इकदाम के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। मजीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। जी हबीब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें कराची में आज एक बार फिर जो है वो बारिश का आगाज हुआ है और इसी हवाले से के इलेक्ट्रिक जो है उन्होंने अपनी टीमों को जो है वो मुतहरिक कर दिया है और साथ ही साथ शहरियों के लिए भी नया हिदायतनामा जारी किया है, जिसमें शहरियों को ये हिदायत की गई है कि जो बरकी आलात हैं उनका इस्तेमाल बारिश के वक्त में और उनसे दूर रहा जाए, ना किया जाए। और नशीबी इलाकों के हवाले से जो हिदायत जारी की गई है उनमें ये बताया गया है कि जो कराची के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिश का पानी ज्यादा जमा हो जाता है और ग्रिड स्टेशन और जो सब स्टेशन हैं उनके अतराफ में आ जाता है, तो उन इलाकों में जो बिजली की फराहमी है वो मअतल कर दी जाएगी बारिश ज्यादा होने की सूरत में। और किसी भी हादसे से बचने की सूरत में ऐसे इलाकों में जो बिजली की फराहमी है उसको भी मअतल किया जाएगा। साथ ही साथ जो के इलेक्ट्रिक की टीमें हैं वो इन इलाकों में ऑन ग्राउंड मौजूद रहेंगी, क्योंकि इस वक्त बारिश की एक बार फिर सूरत हाल बनी है। आज सुबह शहर में बारिश का जो आगाज हुआ है उसके बाद के इलेक्ट्रिक ने अपनी टीमों को एक बार फिर ग्राउंड पे जो है वो मुतहरिक कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। जिला इंतजामिया मलेर ने कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। सरकारी जमीनों पर बनाई गई गैर कानूनी सोसाइटीज और गोटों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मलिर की देर रात अहम इजलास हुआ है। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ जो कार्रवाई का फैसला किया गया है, मलिर के अतराफ जो कब्जा माफिया है और लैंड ग्रैबर्स उनके खिलाफ भरपूर एक्शन किया जाएगा। इजलास में जो है के मुतालिक इदारे भी जो शरीक थे और इस बात का फैसला किया गया कि अब जो सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तामीरात के अलावा सोसाइटीज बनाई गई हैं और गोट कायम किए गए उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इस हवाले से हिकमत अमली जो है तरतीब दी गई है। डीसी मलिर के मुताबिक अब तक जो है 2000 एकड़ से ज्यादा जो जमीन है वो कब्जा माफिया से वागुजार कराई गई है। ताहम अब भी जो एक बहुत बड़ी तादाद है सोसाइटीज की जो सरकारी जमीनों पर जो कायम की गई है उनके खिलाफ एक्शन का जो फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सदीकी। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज के रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। जहाज का रुख समंदर की जानिब कर दिया गया। जहाज को क्रेन और टग बोट की मदद से समंदर में धकेलने की कोशिश की जा रही है। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज के रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। जहाज का रुख समंदर की जानिब कर दिया गया है। जहाज को क्रेन और टग बोट की मदद से समंदर में धकेलने की कोशिश की जा रही है। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज के रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे आज सुबह से 10 बजे से जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसके अंदर आज हैंगटोंग 77 जो जहाज़ कराची के साहिल पर मौजूद था उसका रुख जो है वो अब तब्दील हो चुका है और उसको अब तकरीबन जो क्रेन बार जो 800 मीटर दूरी पे करी गई थी उसके पास तकरीबन कहा यह जा रहा है कि वो 400 से 500 मीटर इस वक्त समंदर की जानिब जो है वो बढ़ चुका है। आज के ऑपरेशन के अंदर जो है वो 2 टग बोट्स और 1 क्रेन बार्ज की मदद ली जा रही है। इस वक्त जो टग बोट है वो तकरीबन 1 से 1.5 नॉटिकल माइल दूर जो है वो जहाज से इस वक्त मौजूद है, जो कि उससे भी रस्सा बांधा गया है और साथ साथ जो क्रेन बार्ज यहाँ पर मौजूद है उसके साथ भी जो है वो जहाज को बांधा गया है। कहा यह जा रहा है आज का मौसम जो है वो इस कादर माफिक है कि इस जहाज को जो है वो उनकी इंतजामिया की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज जहाज को जो है वो गहरे पानी तक रिफ्लोट कराने में वो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यास राना। शहर में कोरोना से मजीद 29 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा अमवात जिला बस्ती में हुई, जहां 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जिला शिरकी में कोरोना के बायस 9 अफराद जाँ बहक हुए। जिला जनूबी में 3 और जिला कुरंगी में भी 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जिला गरबी में कोरोना से 1 मरीज जाँ बहक हो चुका है। कोरोना केसेस में इजाफा हो चुका है। शहर में कोरोना से मजीद 29 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई।
सबसे ज्यादा अमवात वस्ती में हुई, जहां पर 13 अफराद जाँ बहक हुए। जिला शिरकी में कोरोना के बायस 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा तालीम के डायरेक्टर कॉलेजेस ने तमाम कॉलेजेस में वैक्सीनेशन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉलेजेस में महकमा सेहत की जानिब से वैक्सीनेशन डेस्क कायम किए जाएंगे। महकमा तालीम के डायरेक्टर कॉलेजेस ने तमाम कॉलेजेस में वैक्सीनेशन लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कॉलेजेस में महकमा सेहत की जानिब से वैक्सीनेशन डेस्क कायम किए जाएंगे। महकमा तालीम की जानिब से आसान इकदाम सामने आ चुका है। महकमा तालीम के डायरेक्टर कॉलेजेस ने तमाम कॉलेजेस में वैक्सीनेशन लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं फैसल खान से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। देखें, महकमा तालीम की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है तमाम कॉलेजेस को, जिसमें कहा गया है कि जो कॉलेजेस में बच्चे दाखिल होंगे वो उनकी वैक्सीनेशन लाजमी होगी। अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाएगा तो ना सिर्फ उसका कॉलेज में दाखिला बंद होगा, वो बल्कि किसी इम्तिहानात प्रैक्टिकल में भी शरीक नहीं हो सकेगा। इससे कबल वज़ीर तालीम की जानिब से ये कहा गया था कि वैक्सीनेशन जो है वालिदैन की मर्जी के बगैर नहीं लगाई जाएगी। अगर वालिदैन चाहेंगे तो वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और इसके अलावा ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ताहम अब महकमा तालीम के डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये लाजमी शिक जाहिर की गई है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई तो वो कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकेगा, प्रैक्टिकल भी नहीं दे सकेगा और इम्तिहानात में भी शरीक नहीं होगा। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में एक तमाम प्रिंसिपल और डीटीओ को जो है ये हिदायत जारी की गई है कि रजामंदी के फॉर्म वालिदैन के दस्तखत शुदा फॉर्म जो है उन वालिदैन को दिए जाएं ताकि उस पर वो दस्तखत करें और उनके बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाए। इसके अलावा अगर कोई 17 साल से कम उम्र बच्चा वैक्सीनेशन लगाना चाहता है तो उसको नाजरा फॉर्म दिखाना लाजमी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। अशिया ज़रूरिया भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही हैं। आटे की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 70 रुपये का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे का थैला 1350 रुपये तक जा पहुंचा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नापैद है। मुर्गी की भी ऊंची उड़ान है। 60 रुपये इजाफे के बाद चिकन 360 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। आवाम को जिंदा रहना है तो महंगाई का सामना करना होगा। मौजूदा महंगाई की लहर ने मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुर्गी का गोश्त 300 रुपए से बढ़कर 360 रुपए फी किलो पर पहुंच गया, जबकि जिंदा मुर्गी 220 रुपए फी किलो से बढ़कर 240 रुपए फी किलो की हो गई। शहरी कहते हैं दाल और मुर्गी के रेट एक हो गए हैं, समझ नहीं आता क्या खाएं। मुर्गी तो अभी मैं देख के आई हूँ 320 रुपए किलो दे रहे हैं। अब बंदा दाल खाए या मुर्गी खाए? मुर्गी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, दालें भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी क्या कर रहे हैं? अवाम की सहूलियत के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स आजकल अवाम ही के लिए दर्द सर बने हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शदीद किल्लत ने शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरी कहते हैं कि एक तो यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं होता और अगर मिल भी जाए तो खाने के काबिल नहीं होता। आटा भी बहुत महंगा गया, पहले 400 था 10 किलो, अभी 470 कह रहे आटा। आटा बोलता अभी है ही नहीं, बैठो आप लोग, अभी बैठे क्या करें, गुंजाइश नहीं। अभी तो आटा महीना हो गया, हमें तो जो ना यहाँ जब भी आते हैं ख़त्म ही हो जाता है या मिलता ही नहीं है। और आटा भी मियारी नहीं होता, लाल होता है और कीमत भी बहुत ज़्यादा कर दी है, 475 रुपये कर दिए। महंगाई के शिकंजे से शहरी आज़ाद हो सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स आटे समेत वाफिर मिकदार में तमाम अशिया ज़रूरिया की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को जामे इकदाम करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समय नवाज। यौम फ़िज़ाइया आज भी मनाया जा रहा। हवाले से राशिद मिनहाज शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल, एयर ऑफिसर कमांडेंट सोर्दन एयर कमांड ने क़यादत की। एयर चीफ की तरफ से पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद निशान हैदर की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और नौजवान पायलट की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके एक अजीम मिसाल कायम की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में एयर वाइस ज़ईम अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 7 सितंबर का दिन पाक फ़ज़ाइया के नाम से मनाया जाता है। ये दिन पाक फ़ज़ाइया की उस जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत और प्रोफेशनलिज्म की याद में मनाया जाता है कि जो कि पाकिस्तान फोर्स ने जब इंडिया ने 6 सितंबर को हमारे ऊपर हमला किया और शुजाअत, बहादुरी की दास्तान रकम की और न सिर्फ अपने से 3 गुना बड़ी फोर्स को
शिकस्त दी और पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मुस्तैदी के साथ किया। 700 दिन था जिस दिन पाक फजाइया ने न सिर्फ इंडिया चैंपियन जहांगीर बट इंतकाल कर गए, जिनके साथ ही हॉकी का एक बाब भी खत्म हो गया। जहांगीर बट 1968 में मैक्सिको ओलंपिक्स की फातेह टीम का हिस्सा थे। हॉकी का एक और दर्शंदा सितारा जो है आज वो डूब गया। जहांगीर बट साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स की फातेह टीम के वो रुकन थे, पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे और बड़ी इस वक्त जो है उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये साबिक ओलंपियन बीमार थे, क्या हुआ उनको? जी हाँ, बीमार से पिछले 2-3 साल से उनको एक तो ब्लड कैंसर था, इसके अलावा हार्ट के भी मरीज़ थे। अभी रिसेंटली उनको नमोनिया हुआ जो कि उनके लिए फिर ज़रा ख़तरनाक साबित हुआ और उसके बाद फिर वो उसको सर्वाइव नहीं कर सके। तो कल रात उनका इंतकाल हो गया। मेडिकल अस्पताल में थे हम लोग। बस आज उनकी तदफीन वगैरह है और बस उनके साथ मेरे ख्याल खेले हुए समीउल्लाह, जिनको फ्लाइंग हॉर्स कहते हैं, आप कुछ यादें शेयर करेंगे जहांगीर बट साहब की? जी बिल्कुल, जहांगीर बट साहब के साथ हम कस्टम में ज़्यादा खेले क्योंकि वो पाकिस्तान से छोड़ चुके थे और हमारी तरफ से कभी फुल बैक खेलते थे, कभी राइट हाफ खेलते थे और फिर मेरे साथ कोच रहे, फिर ये जूनियर के मैनेजर भी बने। बड़े अच्छे इंसान थे। 1972 के ओलंपिक गेम्स में भी थे और 1968 जो मैक्सिको में विनिंग थी, दूसरी विनिंग थी टीम, उसके मेंबर थे। बड़े मिलनसार आदमी और मैं कहता हूँ डाउन टू अर्थ, और हर एक के साथ उनकी दुआ सलाम ऐसी थी जैसे छोटे हों बड़े हों एक ही लेवल पे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनकी औलाद और उनकी जो बेगम है उनको सब्र जमील अता करे। जैसे कि उनके हम इसमें बिल्कुल जो है हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और यकीन पाकिस्तान हॉकी का जो एक दर्शंदा बाप था, उस बाप को रकम करने में जहांगीर बट का भी बहुत हाथ था उस सलाहियतों में और हम तमाम जो है उनके लिए